गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज की ये सेकंड वीडियो है और इसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊंगा। जैसा कि तुमने पहली वाली वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने तुम्हें स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम कराई थी और वहां मेरा जो कोशिश थी वो ये थी कि तुमको मेनली मैं इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं। तो अब तुम्हारी समझ में उसका बेस आ गया होगा और अब ये उस सीरीज की हमारी सेकंड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ये है मनी मैटर, यानी कि हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मनी से रिलेटेड आती हैं। अब ये मनी मैटर की जो वर्ड प्रॉब्लम है इसके मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिए हैं। अब इनको हम धीरे धीरे करेंगे और तुम लोगों को इसके लिए कुछ जर्नल चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा पहला क्वेश्चन कि एक आदमी है, ए मैन सेल्स ए टेबल फॉर इतने एंड गेन्स इतना, उसको गेन हुआ है कुछ और कॉस्ट भी उसकी टेबल की हमें नहीं पता और हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉफिट लॉस का या गेन और लॉस का ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें प्रॉफिट लॉस के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रॉफिट और लॉस की जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी चीज को सेल करते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज को या तो खरीदेंगे या फिर हम बेचेंगे, तो जिस समय हम किसी चीज को खरीदते हैं उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर सपोज हमने कुछ उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कुछ आने जाने में हमारा कुछ चार्ज लगा है या कोई और चीज हमारी खर्च हुई है उसको लाने के लिए घर तक, दुकान तक, तो फिर हमें वो नेट सीपी पे काम करना पड़ता है। अदरवाइज हमारा एक ही सीपी रहेगा जिस पे हम खरीद के लाएंगे। अगर वो हमने जब सेल किया और सेल करते समय हमारी जो इनकम है, जो हमें उससे पैसा मिलेगा, अगर खर्चे से ज्यादा मिलेगा तो मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है और अगर वो कम होगा तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। और जो हम जिस कॉस्ट पे, जिस पैसे पे उसको बेचेंगे उसको हम एसपी बोलेंगे। तो अगर सीपी हमारा छोटा है और एसपी बड़ा है, कॉस्ट प्राइस हमारी छोटी है, सेलिंग प्राइस बड़ी है, तो हम इसको गेन में काउंट करते हैं, फायदा हुआ। और सीधी सी बात है, ये गेन निकालने के लिए हमारे को जनरल कॉन्सेप्ट है एसपी माइनस सीपी। हमेशा वैसे भी हम बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे और आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर बाई चांस हमें कभी कभी गेन परसेंट दे दी जाती है और हमें उससे गेन निकालना होता है, तो हमेशा ध्यान रखो गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, गेन या लॉस हमेशा सीपी पे ही निकलता है। तो अगर हमें गेन परसेंट दे रखी है और हमें गेन निकालना है तो गेन परसेंट को तुम मल्टीप्लाई कर दो सीपी से। लेकिन यहां ध्यान रखना परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और परसेंट इज इक्वल टू होती है 1/100। कहीं भी परसेंट वर्ड का मतलब अगर हमें परसेंट का सिंबल लगाना है या कैंसिल करना है तो हमें 1/100 यूज करना पड़ता है। यानी लगाना है तो 100 को हटाना पड़ता है अपॉन से, और साइन को हटाना है परसेंट का तो उसकी जगह 1/100 यूज करना पड़ता है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है हमें गेन परसेंट दी होती है और सीपी दिया होता है, अब एसपी निकालना होता है, तो हम चाहे तो इसी फॉर्मूले से, क्योंकि अब हमें ये गेन निकल गया है, इससे हम वो सीपी या एसपी निकाल सकते हैं। जैसे एसपी अगर हमें निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। एसपी का फॉर्मूला बनता है सीपी प्लस गेन। अगर हम सीपी में गेन प्लस करते तो एसपी आती है। अब गेन ना देके उसने हमें क्वेश्चन में गेन परसेंट दे दिया, तो अब हमें गेन से गेन परसेंट पे आना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो सीपी प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी। अब सीपी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर हम सीपी को कॉमन ले लें तो यहां आएगा 1 प्लस गेन परसेंट। तो ये ऐसा फॉर्मूला हो गया कि जहां अगर हमें गेन परसेंट मिला है और हमें
सीपी पता है तो हम डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर हमें ये नहीं कि पहले गेन निकालेंगे फिर गेन के बाद ये फार्मूले से या इस फार्मूले से एसपी निकालेंगे, 2 स्टेप नहीं करेंगे, एक स्टेप करेंगे। अब ये फार्मूला अक्सर तुम लोगों को बुक में डायरेक्ट मिलता है, ये मैंने ड्राइव करके दिखाया है कि किस तरीके से हम ये फार्मूला बनाते हैं। अगर यहाँ तुम परसेंट को भी यूज करना चाहो तो परसेंट को भी यूज कर सकते हो, तो ये ऐसे भी बन सकता है CP1 प्लस परसेंट की जगह अपॉन 100 लगा लो तो ये हो जाएगा गेन अपॉन 100। लेकिन ये गेन परसेंट को तो यूज करना है, बट परसेंट का कॉन्सेप्ट हम पहले ही यहाँ यूज कर चुके हैं, तो अब ये ध्यान रखना कि परसेंट की वैल्यू को एज इट इज पुट करना है। और इसका अगर तुम एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो ये फार्मूला फाइनलाइज ऐसे फाइनल हो जाता है SP = CP 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। इस फार्मूले से तुम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, गेन परसेंट यूज करनी है, लेकिन परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। मतलब कि अगर तुम्हें गेन परसेंट दे रखी है क्वेश्चन में 10%, तो तुम यहां 10% तो यूज करोगे, लेकिन 10% को 10 ही लिखोगे, परसेंट वर्ड का यूज नहीं करोगे। परसेंट का यूज हम यहां कर चुके, अपॉन 100 हमने इसीलिए लगाया था क्योंकि हमने यहां परसेंट को यूज कर लिया था। तो लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज मैं यहां खाली गेन लिखूंगा तो फिर तुम धोखे में आ जाओगे कि पहले गेन निकालना है फिर पुट करना है। तो ध्यान रखना ये परसेंट का जो सिंबल है यहां पे परसेंट का यूज नहीं करना, 10% केवल 10 ही यूज करना है इसका, लेकिन यूज करोगे परसेंट वाली वैल्यू अपॉन 100। और अब तुम इसे सॉल्व करके एसपी निकाल लोगे। इसके बाद में अगर तुम चाहो तो इसी फॉर्मूले को एसपी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इससे सीपी का फॉर्मूला आ जाएगा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। और यही फॉर्मूले दोनों लॉस पे भी काम करेंगे, बस लॉस में इतना फर्क होगा कि ये फॉर्मूला एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 और एसपी का फॉर्मूला 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे और यही कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट और लॉस का। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन जो है दोनों ये हमारे जनरल क्वेश्चन है, जो हमारी जनरल वर्ड प्रॉब्लम में हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। बस इसमें हमें मेन बैलेंस शीट पे फोकस करना है और बाकी जनरल चीजें देखनी है। तो हम इनको स्टार्टिंग से करेंगे और यहां मैं थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करूंगा कि पहले मैं पहला क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा, जिससे कि ये वाला स्पेस फिर हमारे पास सॉल्यूशन के लिए बढ़ जाएगा। तो पहले हम आंसर नंबर 3 करेंगे, फिर हम इसको साफ कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक जनरल वर्ड प्रॉब्लम है और शायद मेरे को ध्यान है कि जितनी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है उसमें सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर में तो स्पीड डिस्टेंस की आती है और सेकंड नंबर में ये वाली वर्ड प्रॉब्लम आती है। इस वर्ड प्रॉब्लम का बोर्ड में रिपीटेशन देखोगे तो बहुत रिपीट हुई है ये, तो इसको तुम्हें एक तरह से मेमोराइज करके जाना है, बोर्ड में ये आएगी जरूर। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में ये कहता है सम स्टूडेंट प्लान्ड ए पिकनिक, कुछ स्टूडेंट्स ने एक पिकनिक के लिए प्लान किया। द बजट फॉर द फूड वाज ₹500 और उन्होंने जो बजट रखा वो 500 रुपीज का बजट रखा। उनको जो पिकनिक में खर्चा करना था उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटल 500 रुपीज खर्च करेंगे। तो उन सब लोगों ने आपस में मिलके ये 500 रुपीज का कलेक्शन किया। बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो। अब तुम्हें पता ही है कि एंड टाइम पे कुछ लोग तो मना कर ही देते हैं, तो एंड टाइम पे सुबह को 5 लोगों ने मना कर दिया, बोले भैया हम नहीं जाने वाले पिकनिक, हमारे तो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। अब यानी 5 लोग कैंसिल। अब लेकिन हो सकता है वो प्लानिंग करने वाले 18 लोग, तो 18 में से 5 नहीं गए तो 13 लोगों को तो जाना है, उन्होंने तो गाड़ी बुक करा दी, सब कुछ कर दिया, अरेंजमेंट हो गया। तो अब उन 13 लोगों को, लेकिन खर्चा तो 500 रुपए था उनका। अब उसमें से जैसे मान लो रूम का खर्चा है, चाहे रूम में 13 लोग रुके या फिर 10 लोग रुके, रूम का किराया पूरा देना पड़ेगा, तो मींस खर्चा उनका 500 ही था। लेकिन उनमें से 5 लोगों के ना जाने की वजह से बाकी लोगों का जो खर्चा है वो सीधी सी बात है बढ़ जाएगा। तो ये कहता है कॉस्ट पर मेंबर अब बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 5 रुपए।
यानी अगर पहले वो लोग सब कंट्रीब्यूट कर रहे थे 50-50 रुपए, तो वो 55-55 करेंगे, यानी 50 को 55 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 रुपए उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितनी भी उनकी पर हेड कॉस्ट थी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक? अब यहां पे दो ऑप्शन है, अटेंडेड और प्लान्ड। ये प्लान्ड था, ये अटेंडेड है। तो इसका मतलब हमें अटेंडेड पूछा है, तो अब हमारे पास ऐसे दोनों ऑप्शन है, हम अटेंडेड को भी सपोज कर सकते हैं और प्लान्ड को भी सपोज कर सकते हैं। तो वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम किसको सपोज करोगे। तो फिलहाल चलो प्लान्ड निकाल लेते हैं, बाद में अटेंडेड पता चल जाएंगे, क्योंकि जितने प्लान्ड कर रहे हैं उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो अटेंडेड आ जाएंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड, कितने लोगों ने प्लांट किया। मान लो x लोगों ने प्लान किया कि x लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। अब इस x की वैल्यू 15, 20, 25 कुछ भी, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकती है। अब टोटल बजट जो था उनके पास वो था, टोटल बजट था उनके पास इजिकल टू ₹500, 500 रुपए उनका बजट था। तो 500 रुपए के बजट को अब हमें हर मेंबर को कितने कितने पैसे देने हुए। मान लो कि ये x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 10 थी, तो अगर x की वैल्यू 10 थी और 10 लोगों को 500 रुपीज इकट्ठे करने हैं, तो 500 अपॉन 10 यानी हर आदमी को 50 रुपए इकट्ठे करने पड़े। पर हेड जो आएगा वो 50 रुपए आएगा। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो इससे अगर हम लेकिन इसको डिवाइड करते हैं तो हमें पर हेड कॉस्ट पता चल जाएगी। तो इसका मतलब कॉस्ट पर हेड जो बैठी वो बैठी, या पर स्टूडेंट, कॉस्ट पर स्टूडेंट वो बैठी 500 को डिवाइड करा हमने x से, ये कॉस्ट पर स्टूडेंट हो गई, यानी कि इतने इतने पैसे हर स्टूडेंट देगा। अब इसके बाद उसने ये कहा था, ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। अब दूसरा पार्ट है कि इसमें से 5 लोग नहीं जा पाए, क्योंकि जो इक्वेशन का हिंट है वो इससे है, कॉस्ट पर मेंबर 5 रुपीज इंक्रीज हुई। तो पहले हमें दूसरे केस में भी कॉस्ट पर स्टूडेंट फाइंड करनी पड़ेगी। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लान तो हो गए, अब अटेंडेड का आ जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड इज इक्वल टू, अब 5 स्टूडेंट उनमें से नहीं जा पाए, तो इसका मतलब अटेंड करी x माइनस 5 में। तो अब जो आएगी न्यू कॉस्ट पर स्टूडेंट। अब नया खर्चा जो आएगा पर स्टूडेंट का, तो उसके लिए तुम्हें टोटल बजट को फिर से नए स्टूडेंट्स के नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आता है। तो सबसे पहले तुम्हें 2 काम करने होंगे। अब इसके बाद आता है हमारा मेन कंसेप्ट, और मेन कंसेप्ट है बैलेंसिंग, यानी कि अब हमें इसे इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन का मतलब हमें इनको इक्वलिटी से कनेक्ट करना है। और उसके लिए हिंट है हमारे पास ये 5 रुपीज, यानी कि जो ये कॉस्ट पर मेंबर चेंज हुई है उसके लिए इसने वर्ड यूज किया है कि कॉस्ट ऑफ पर मेंबर इंक्रीज बाय 5 रुपीज, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ मेंबर पहले थी पर मेंबर, वो कॉस्ट पर मेंबर इंक्रीज हो गई 5 रुपीज, यानी कि इस वाली कॉस्ट से ये वाली कॉस्ट 5 रुपीज ज्यादा है। और वो तुम्हें लग भी रहा होगा कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जब 2 चीजों का न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर सेम, और अगर हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, पहले डिनोमिनेटर अगर हम 20 लेते हैं और फिर डिनोमिनेटर 25 लेते हैं, तो हम देखते हैं इसका आंसर तो 25 आता है और इसका आंसर 20 आता है। यानी कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो छोटा होता है, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है। ये रिवर्स प्रोसेस है।
इसके लिए मैंने कल तुम्हें एक वहां वीडियो में कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब हमारी डिनोमिनेटर छोटी होगी तो वो फ्रैक्शन मोटी होगी। यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये डिनोमिनेटर छोटा है और ये डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि इसमें से कुछ कम हो गया, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा है। तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रिक्शन मोटा होगा, और ये डिनोमिनेटर इससे ग्रेटर है तो ये वैल्यू छोटी है। तो ग्रेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है और छोटे डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है। तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, लेकिन ये वैल्यू को बैलेंस करने में हमें हिंट है 5 रुपीज का। तो अब हमें तो नहीं पता कि कॉस्ट क्या है, लेकिन फिलहाल ये हिंट है हमारे पास 5 रुपीज का कि अगर मान लो पहले हर मेंबर को 15 रुपए देने थे 15, तो अब वो 20 देगा, 5 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे। पहले अगर हर एक को 100 देने थे तो वो 105 देगा, तो ये 100 था और ये 105। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए यहां डाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500 अपॉन x और 500 अपॉन x माइनस 5। अब हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो मोटा। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा ये तो छोटा है, तो ये तो है मोटा, यानी ये वैल्यू है बड़ी और ये वैल्यू है छोटी। तो कॉस्ट ऑफ पर मेंबर वैसे भी डिनोमिनेटर कम हुआ है तो बढ़ जाएगी, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, और छोटे को बड़ा बनाना है तो छोटे में ऐड करना पड़ेगा तुम्हें जितना वो बड़ा। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो इसी कॉन्सेप्ट से तुम्हें हमेशा इक्वेशन बैलेंस करनी है। दोनों के न्यूमरेटर लगभग तुम्हें 99% केस में सेम मिलेंगे, केवल तुम्हें डिनोमिनेटर में फोकस करना है। तो जिधर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा उस साइड तुम वो डिजिट प्लस करोगे, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, तो उस छोटी वाली वैल्यू में हम प्लस करते हैं। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो जाएगी 5 इजिकल टू 500 अपॉन x माइनस 5 माइनस 500 अपॉन x। अब सॉल्व करने में तो तुम डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे तुम्हारी इच्छा है। मेरे को तो इसमें एक चीज ये भी लग रही है कि मैं 500 कॉमन भी ले सकता हूं, तो उससे थोड़ा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1 अपॉन x माइनस 5 और माइनस 1 अपॉन x, और इससे ये डिवाइड भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई की डिजिट यहाँ डिवाइड में जाएगी, क्योंकि होल के साथ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड भी चली जाएगी। तो ये इस तरह से भी हो जाएगा 5 अपॉन 500 इज इक्वल टू 5 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x। अब तुम इसमें इसको तो कैंसिल कर ही लोगे, ये तो फाइनली तुम्हारा 1 अपॉन 100 हो जाएगा, और इसको तुम एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 5। लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक काम कर लेना कि कभी भी हमें होल अपॉन के डिनोमिनेटर में अगर एक से ज्यादा डिजिट मिलती है तो वो हमेशा ब्रैकेट में होनी चाहिए, नहीं तो हमारी साइन की मिस्टेक हो सकती है। तो इसको तुरंत ब्रैकेट में जरूर कर लेना। अब जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जहां तो x आएगा और यहाँ पे ये x डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 5 की 1 से इंटू होगी x माइनस 5। अब इसको ऑन कर लोगे तो 1 अपॉन 100 इक्वल x माइनस x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन अभी पहले x से x कैंसिल कर दो, उसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी अच्छा x स्क्वायर माइनस 5x, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल, यहां 100 की 5 से होगी तो 500, और बाद में इसको इधर शिफ्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, इजिकल टू में हमेशा 0 होना चाहिए, इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर वगैरह करके कुछ स्प्लिटिंग वगैरह से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से तुम इसे फैक्टराइज कर सकते हो। वैसे इसके फैक्टर जो आएंगे, क्योंकि 500 के हमें 2 पार्ट करने हैं जिनको माइनस से 5 आ जाए, तो तुम्हें ध्यान होगा 25 इंटू 20 बराबर 25 टू या 50 यानी 500 होता है, और तुम्हें ये भी पता है कि 25 में से 20 जाता है 5 बचता है, तो इसके फैक्टर ओवरऑल भी हो जाएंगे। तो ये जितनी बड़ी डिजिट होती है उतने आसानी से फैक्टर हो जाते हैं। तो इसे तुम स्प्लिट कर दोगे 25 माइनस 20,
और x माइनस 500। अब इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा x माइनस 25 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको खोल के ये काम कर लेना और फाइनली इससे तुम्हारी जो वैल्यू आएगी x की, एक तो 25 आएगी और एक x की वैल्यू माइनस 20 आएगी। पर ये पॉसिबल नहीं होगी, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव नहीं होते। माइनस 20 बच्चे प्लान नहीं कर सकते, तो हो सकता है 25 बच्चों ने प्लान किया होगा, तो प्लान आ गए 25, तो अटेंडेड जो आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड, तो उसके लिए तुम्हें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करना पड़ेगा। यानी कि जितने तुम्हारे प्लान थे उनमें से 5 माइनस 20 लोगों ने पिकनिक को अटेंड किया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुम्हें एक तरह से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके इसको तैयार करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये क्वेश्चन जो हमें दिया है, लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय। ये कभी कभी क्वेश्चन टॉय पे आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन शुगर पे आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन बुक पे आता है। यानी ये भी तुम्हें आर एस अग्रवाल, आर टी शर्मा में कॉमन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन कई चीजों पे आता है कि जैसे फिलहाल मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दूं। इसमें ये कह रहा है कि एक लिस्ट प्राइस किसी टॉय की अगर कम होती है 2 रुपए, तो एक आदमी जब तुम प्राइस कम कर दोगे तो सीधी सी बात है कि वो आदमी उतने रुपए में कुछ ज्यादा चीजें खरीद पाएगा। जैसे मान लो तुम 100 रुपए की कोई चीज लेके आते हो और उस चीज की रेट मान लो 20 रुपीज है, कि 20 रुपए का एक कोई कॉपी लेके आते हो और वो 100 रुपीज में लेके आते हो, तो 5 कॉपीज तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन अभी अगर मैं रेट चेंज कर दूं और इस रेट को मैं कम कर दूं, तो 100 रुपीज में मान लो मैं रेट कर दूं 50 नहीं 10 रुपए कम कर दूं, 10 कर दूं, तो अब कितनी चीजें आ गई? अब 10 चीजें आ गई। यानी कि तुमने उस चीज की रेट को कम किया तो उतने ही रुपए में अब ज्यादा चीजें तुम खरीद पा रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट है ये, कि इसमें क्या किया है, एक टॉय की जो प्राइस है वो उसने रिड्यूस किया है 2 रुपए। पहले वो 10 रुपए का टॉय था तो अब कर दिया 8 रुपीज। तो अब वो पर्सन कैन बाय 2 मोर टॉयज फॉर ₹360। अब वो 360 रुपए में पहले से 2 टॉय ज्यादा खरीद पाएगा। तो सीधा सा है, ये कॉमन हमें समझ में आ रहा है, बस इसकी बैलेंसिंग देख लो कैसे करनी है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में सबसे पहले तो तुम्हें लिस्ट प्राइस ऐड करनी पड़ेगी। लेट द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ टॉय, मान लिया हमने ₹X, तो हमारे पास टोटल जो रुपए थे उसके पास खरीदने के लिए वो 360 रुपए थे। टोटल अमाउंट जो था उसके पास वो था 360 रुपए। तो अब तुम अपनी जेब में 360 रुपए लेके X रुपए का टॉय खरीदने गए। अब X की वैल्यू 10 भी हो सकती है, तो तुम्हें कितने टॉय मिलेंगे? तो उसके लिए तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 10 टॉय मिलेंगे, 10 टॉय तुम प्राइस थी 10 रुपए पर टॉय, तो 10 से अगर इसको डिवाइड करो 36 टॉय मिलेंगे। यानी कि तुम्हें डिवाइड करके नंबर ऑफ टॉयज पता चल जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टॉयज जो निकलेंगे, नंबर ऑफ टॉयज आए 360 अपॉन X, इतने टॉयज वो 360 रुपए में खरीद के लाया अगर उसकी प्राइस X है। नाउ अब उसने रेट चेंज कर दिया। अब वो कह रहा है कि रेट जो था 2 रुपए दुकानदार ने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। रिड्यूस का मतलब होता है माइनस, इंक्रीज का मतलब प्लस, रिड्यूस का मतलब माइनस। तो अब उसकी जो नई कॉस्ट है टॉय की वो हो गई ₹X माइनस 2, 2 रुपए कॉस्ट कम कर दी। तो अब जो नंबर ऑफ टॉय को परचेज करेगा, नंबर ऑफ टॉयज, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, न्यू नंबर ऑफ टॉयज, न्यू नंबर ऑफ टॉयज। अब वो कितने टॉयज खरीदेगा? तो उसके लिए अब की बार तुम्हें उतने रुपए जितने थे, रुपए तो उतने ही थे उसके पास, लेकिन दुकानदार से उसने बार्गेनिंग करके रेट कम करवा दिया। तो अब कितने टॉय मिले उसे? अब मिले 360 को हमने X माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, अब इतने टॉय मिले।
बस अब बनेगी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्या इक्वेशन बनेगी, यहां अब वही बैलेंसिंग कि हमारे पास हिंट है 2 टॉय का, 2 टॉय मोर। ये 2 टॉयज से हमें बैलेंस करना है कि ये वाले नंबर ऑफ टॉयज ये वाले नंबर ऑफ टॉयज से 2 कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि रेट कम हुआ है, और जब रेट कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर छोटा तो मोटा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा है, x में से कुछ कम हो गया तो छोटा हो गया, तो ये छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। तो इनको बैलेंस करने के लिए 360 अपॉन x माइनस 2 और 360 अपॉन x को अगर हमें बैलेंस करना है, इक्वल करना है, ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्वल करने का हिंट हमारे पास है कि डिनोमिनेटर छोटा तो ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी, तो छोटे में हम प्लस कर देंगे, यानी कि प्लस में 2। अब तुम देख रहे हो मैंने तीनों इक्वेशन एक ही मेथड से बैलेंस किए, और हमेशा तुम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे और इसी मेथड से इक्वेशन बैलेंस करोगे। तो फाइनली अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, और ये 360 अपॉन x माइनस 2 और ये 360 अपॉन x इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद में तुम 360 कॉमन ले लो, जैसे अभी मैंने लिया था 360 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x। अब ये मल्टीप्लाई का 360 तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 360। अब इसको एलसीएम लेके तुम सॉल्व करना शुरू कर दो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ ये कैंसिल होके 1 अपॉन 180, ठीक है। 2 से 360 को कैंसिल कर देंगे और एलसीएम को जैसे अभी सॉल्व करा था सॉल्व कर देंगे। अब इसका जब ब्रैकेट ऑन करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 2 और इधर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 180। x से x कैंसिल हो गया, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 180 इंटू 2 360। अब इसको इधर ले आएंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 360 इक्वल 0। अब फिर इसके फैक्टर में वही है कि तुम्हें 2 नंबर ऐसे सोचने जिनकी मल्टीप्लाई 360 होती है और जिनको माइनस करके तुम्हें 2 मिलना चाहिए। तो तुम्हें ध्यान होगा टेबल आती होगी 18 की, 18 टू जा 36, तो 18 20 जा 360, तो इसको तुम स्प्लिट कर लेना। इसके फैक्टर जो आएंगे वो 20 माइनस 18 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऑन कर लेना, 20x प्लस 18x माइनस 360। अब इसमें से कॉमन लेके ये मैं तुम्हें पीछे सिखा चुका हूं स्प्लिटिंग से फैक्टर कैसे होते हैं। तो स्प्लिटिंग से तुम फैक्टर कर दोगे तो ये फैक्टर तुम्हारे फाइनल हो गए। ये इससे x की एक बार इसको 0 मानोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, और एक बार इसको 0 रखोगे, ये सब पीछे हम सिखा चुके हैं, माइनस 18। ये मैंने सिखाया था सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें ये तुम्हें सिखा दिया था। यानी माइनस में तो टॉयज हो नहीं सकते, ओ प्राइस लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आंसर हुआ 20 रुपीज पर टॉय, यानी 20 रुपए का एक टॉय था, तो 20 रुपए का एक टॉय होगा तो 18 टॉय आएंगे, और जब उसकी प्राइस तुमने कम कर दी 18 रुपए कर दी तो 20 टॉय आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी बैलेंसिंग सही है।